कहानी की शुरुआत मार्लिन और कोरल नाम की दो क्लाउन फिश से होती है, जो कोरल रीफ में अपने नन्हे बच्चों के अंडों से बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहां एक शिकारी बाराकुड़ा मछली हमला कर देती है। मार्लिन उसे रोकने की कोशिश में एक पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह कोरल और अपने अंडों को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे गहरे दुख के साथ पता चलता है कि कोरल और बाकी सभी अंडे खत्म हो चुके हैं। उसे चट्टान के एक कोने में केवल एक सुरक्षित अंडा मिलता है, जिसका नाम वह नेमो रखता है और वादा करता है कि वह उसे कभी कुछ नहीं होने देगा। कुछ समय बाद नेमो बड़ा हो जाता है और स्कूल जाने की जिद करने लगता है, जबकि मार्लिन उसे लेकर बहुत डरा हुआ और प्रोटेक्टिव रहता है। स्कूल पहुंचने पर मार्लिन बाकी मछलियों से मिलता है, जहां वे उसे क्लाउन फिश जानकर मजेदार चुटकुले सुनाने को कहते हैं। इसी बीच नेमो दूसरे बच्चों को मस्ती करते देख उनके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्लिन उसे असुरक्षित मानकर रोकने लगता है। जब दूसरे बच्चे नेमो के छोटे पंख के बारे में पूछते हैं तो मार्लिन उन्हें बताता है कि जन्म से ही इसका एक पर छोटा है और जल्द ही वे सभी बच्चे नेमो के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी वहां उनके टीचर मिस्टर रे आते हैं और सभी बच्चे उत्साह के साथ उनके पास दौड़ पड़ते हैं। मिस्टर रे बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाते हैं और मार्लिन भी बेहद डरते हुए नेमो को उनके साथ जाने की अनुमति दे देता है। जैसे ही टीचर बच्चों को लेकर आगे बढ़ते हैं, मार्लिन को अन्य मछलियों से पता चलता है कि आज वे गहरी खाई की ओर जाने वाले हैं। ये सुनकर मार्लिन घबरा जाता है और तुरंत उनके पीछे भागता है। दूसरी ओर मिस्टर रे बच्चों को समुद्र की गहराइयों के बारे में समझाते हुए एक सुरक्षित जगह ले जाते हैं, लेकिन नेमो के कुछ शरारती साथी चुपके से खाई की सीमा की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें देख नेमो भी उनके पीछे चला जाता है, जहां वे पानी की सतह पर खड़ी एक नाव को देखते हैं। वे एक दूसरे को नाव के करीब जाने की चुनौती देते हैं। तभी वहां मार्लिन पहुंच जाता है और नेमो को डांटते हुए रोकता है। मार्लिन गुस्से में नेमो से कहता है कि वह ठीक से तैर नहीं सकता और उसे तुरंत घर चलने का आदेश देता है। हालांकि मिस्टर रे मार्लिन को समझाते हैं कि बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन नेमो खुद को काबिल साबित करने के लिए जिद में नाव की तरफ तैरने लगता है। मार्लिन उसे बार बार वापस बुलाता है, पर नेमो नाव को छूकर जैसे ही वापस मुड़ता है, तभी एक गोताखोर अचानक उसे पकड़ लेता है। मार्लिन अपने बेटे को बचाने के लिए पूरी जान लगाकर गोताखोर की नाव के पीछे भागता है और इसी आपाधापी में गोताखोर का चश्मा पानी में गिर जाता है। मार्लिन काफी दूर तक पीछा करता है, लेकिन नाव की रफ्तार तेज होने के कारण नेमो उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। अपने बेटे को खोने के बाद मार्लिन पागलों की तरह समुद्र में चिल्लाने लगता है और हर मछली से नेमो के बारे में पूछने लगता है। तभी अचानक उसकी टक्कर डोरी नाम की एक नीली मछली से होती है। मार्लिन घबराकर उससे नाव के बारे में पूछता है, जिस पर डोरी बड़े उत्साह से कहती है कि उसने नाव को एक खास दिशा में जाते देखा है और वह उसे वहां ले जा सकती है। डोरी उसे अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर वह अचानक तेज भागने लगती है और मुड़कर मार्लिन पर झल्लाते हुए कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। मार्लिन हैरान होकर उसे याद दिलाता है कि वह उसे नाव का रास्ता दिखा रही थी। तब डोरी को अचानक याद आता है और वह बताती है कि उसे भूलने की बीमारी है। मार्लिन को लगता है कि डोरी उसके साथ मजाक कर रही है और वह चिढ़कर कहता है कि उसका वक्त बर्बाद हो रहा है, उसे अपने बेटे को ढूंढना है। जैसे ही मार्लिन वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तभी उसके सामने एक विशाल और डरावनी शार्क आ जाती है। वह शार्क अपना नाम ब्रूस बताती है और बड़े दोस्ताना अंदाज में कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं मछलियां नहीं खाता। इसके बाद ब्रूस उन्हें जबरदस्ती एक पुरानी डूबी हुई पनडुब्बी में अपने दो दोस्तों एंकर और चम से मिलाने ले जाता है। वहां वे किसी मिलिट्री ग्रुप की तरह एक सभा करते हैं और शपथ लेते हैं कि मछलियां हमारी दोस्त हैं, भोजन नहीं, क्योंकि वे खुद को शाकाहारी बनाकर अपनी छवि बदलना चाहते हैं। वहां पनडुब्बी के अंदर सभी शार्क एक एक करके अपना परिचय देते हैं और जब मार्लिन की बारी आती है, अचानक उसकी नजर वहीं गोताखोर के चश्मे पर पड़ती है जो नाव से गिरा था। वह घबराकर चश्मे के पास जाता है और बाकी शार्कों को बताता है कि उसका बेटा नेमो गुम हो गया है और उसे कुछ गोताखोर उठा ले गए हैं। मार्लिन देखता है कि चश्मे पर कुछ लिखा हुआ है, जिसे पढ़ने के लिए डोरी उसे रोशनी की तरफ ले जाने लगती है। इसी आपाधापी में डोरी के चेहरे पर हल्की सी चोट लग जाती है और उसके नाक से थोड़ा खून बहने लगता है। खून की गंध सूंघते ही ब्रूस अपनी सुध बुध खो देता है और अपने खूंखार शिकारी रूप में आ जाता है। एंकर और चम अपने साथी ब्रूस को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वह बेकाबू होकर मार्लिन और डोरी को खाने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ता है। जान बचाने की जद्दोजहद के दौरान वे दोनों एक संकरे छेद में छिप जाते हैं, लेकिन इसी हंगामे के दौरान ब्रूस के मुंह से छूटा हुआ एक टॉर्पीडो समुद्र की बारूदी सुरंगों से टकरा जाता है, जिससे वहां एक भयानक धमाका होता है। दूसरी ओर हमें नेमो दिखाया जाता है, जो सिडनी के एक डेंटिस्ट के एक्वेरियम में बंद है।
वहां मौजूद अन्य विचित्र मछलियों को देखकर नेमो सहम जाता है, लेकिन वे उसे शांत होने और न डरने के लिए कहते हैं। जब नेमो रोते हुए बताता है कि वह समुद्र से आया है और उसे घर जाना है, तो वे उसकी मदद के लिए जैक नाम के एक झींगे को बुलाते हैं, जो नेमो की सफाई कर उसे वहां के माहौल में ढालने की कोशिश करता है। एक्वेरियम की बाकी मछलियां नेमो को बताती हैं कि उन सबको बाजार से खरीदा गया है। वे सभी खिड़की से डॉक्टर को एक मरीज का ऑपरेशन करते हुए देखते हैं। तभी वहां नाइजल नाम का एक पेलिकन पक्षी आता है। नेमो को पहली बार देख नाइजल पूछता है कि यह नया मेहमान कब आया, जिस पर बाकी मछलियां बताती हैं कि डॉक्टर इसे समुद्र से पकड़ कर लाए हैं। डॉक्टर तुरंत नाइजल को वहां से भगा देता है और नेमो को अपनी भतीजी डार्ला की फोटो दिखाते हुए कहता है कि वह उसे शुक्रवार को लेने आएगी। मछलियां नेमो को डार्ला के बारे में चेतावनी देती हैं कि वह मछलियों को हिला हिला कर मार देती है, जिससे नेमो डरकर भागने की कोशिश में एक्वेरियम के फिल्टर पाइप में फंस जाता है। तभी वहां गिल नाम की एक गंभीर मछली आती है, जो नेमो की मदद करने के बजाय उसे खुद अपनी ताकत से बाहर निकलने का हौसला देती है। जब नेमो अपने छोटे पंख का बहाना बनाता है, तो गिल अपना कटा हुआ पंख दिखाकर कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गिल की बातों से प्रेरित होकर नेमो अपनी पूरी ताकत लगाता है और सुरक्षित बाहर निकल आता है। स्टार नाम की स्टारफिश गिल को बताती है कि नेमो भी तुम्हारी तरह समुद्र से ही आया है। दूसरी तरफ समुद्र में हुए धमाके के बाद जब मार्लिन को होश आता है, तो वह डोरी को सुरक्षित पाकर राहत महसूस करता है, लेकिन तभी जहाज का मलबा खिसकने के कारण वह चश्मा गहरी खाई के अंधेरे में गिर जाता है। मार्लिन बहुत दुखी होता है, क्योंकि नेमो को ढूंढने का वह इकलौता जरिया था। डोरी के समझाने पर मार्लिन हिम्मत जुटाता है और वे दोनों उस भयानक अंधेरे में नीचे उतर जाते हैं। वहां उन्हें एक छोटी सी सुंदर रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है, जिसकी ओर वे सम्मोहित होकर खींचे चले जाते हैं। अंधेरे की गहराई में वह चमकती हुई रोशनी वास्तव में एक शिकारी एंगलर फिश का हिस्सा होती है, जो अपनी रोशनी से शिकार को ललचाती है। जैसे ही वह रोशनी हिलने लगती है, एंगलर फिश मार्लिन और डोरी पर हमला कर देती है। अपनी जान बचाने के लिए मार्लिन उस मछली का ध्यान भटकाता है, जबकि डोरी उस खोए हुए चश्मे पर लिखे पते को रोशनी में पढ़ने की कोशिश करती है। डोरी अपनी याददाश्त पर जोर देकर पते को रट लेती है। पी शर्मन, 42 वॉलबी वे, सिडनी। शिकारी मछली हमला करते समय चश्मे की रस्सी में फंस जाती है, जिसका फायदा उठाकर मार्लिन और डोरी वहां से सुरक्षित निकल जाते हैं। दूसरी तरफ रात के समय जब नेमो सो रहा होता है, तब जैक और बाकी मछलियां उसे जगाकर एक गुप्त सभा में बुलाती हैं। वे नेमो को अपने समूह का सदस्य बनाने के लिए एक अग्नि दीक्षा जैसा टास्क देते हैं, जिसे नेमो अपनी हिम्मत से पूरा कर लेता है और उनके गैंग का हिस्सा बन जाता है। गिल सभी को आगाह करता है कि डार्ला 5 दिनों में आने वाली है और हमें नेमो को उससे बचाकर आजाद करना होगा। गिल अपना मास्टर प्लान बताता है कि नेमो को एक छोटे कंकड़ या डंडे के सहारे एक्वेरियम के फिल्टर की मशीन को जाम करना होगा। इससे टैंक गंदा हो जाएगा और डॉक्टर को उसे साफ करने के लिए सभी मछलियों को प्लास्टिक की थैलियों में निकालना पड़ेगा, जिससे उन्हें समुद्र में भागने का मौका मिल जाएगा। नेमो इस खतरनाक काम के लिए तैयार हो जाता है। वहीं समुद्र में मार्लिन और डोरी को मूनफिश का एक विशाल झुंड मिलता है। मार्लिन उन्हें अपने खोए हुए बेटे के बारे में बताता है और चश्मे पर लिखे पते पी शर्मन के बारे में पूछता है। मछलियां अपनी आकृतियों के जरिए इशारा करते हुए उन्हें बताती हैं कि सिडनी जाने के लिए उन्हें पूर्व की दिशा में तैरते हुए एक समुद्री धारा को ढूंढना होगा। मार्लिन और डोरी समुद्र की उस धारा की तलाश में आगे बढ़ते हैं और एक विशाल खाई जैसी सुरंग के पास पहुंचते हैं। मार्लिन असुरक्षित महसूस करते हुए डोरी को सुरंग के ऊपर से जाने की सलाह देता है, लेकिन तभी उनका सामना खतरनाक जेलीफिश के एक विशाल झुंड से होता है। मार्लिन डोरी को चेतावनी देता है कि इन्हें छूने से डंक लगता है और चक्कर आने लगते हैं। हालांकि जल्द ही मार्लिन को समझ आता है कि जेलीफिश के ऊपरी हिस्से को छूने से डंक नहीं लगता, इसलिए वे दोनों उनके ऊपर कूदते हुए और उनके जहरीले डंकों से बचते हुए आगे बढ़ने का खेल शुरू करते हैं। मार्लिन सुरक्षित बाहर निकल आता है, लेकिन डोरी बीच में ही फंस जाती है। मार्लिन अपनी जान जोखिम में डालकर वापस जाता है और बेहोश डोरी को बाहर निकालता है, पर इस दौरान वे दोनों जेलीफिश के जहर के संपर्क में आ जाते हैं और अधमरी हालत में समुद्र की लहरों में बहने लगते हैं। दूसरी तरफ एक्वेरियम में नेमो अपने पिता को याद करते हुए दुखी होता है। जब डॉक्टर कमरे से बाहर जाता है, तो गिल के कहने पर नेमो हिम्मत जुटाकर फिल्टर मशीन के अंदर घुस जाता है। गिल एक कंकड़ फेंकता है, जिसे नेमो डरते हुए घूमते हुए पंखे में फंसा देता है। मशीन रुक जाती है और नेमो तैरकर बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह कंकड़ अपनी जगह से फिसल जाता है और मशीन दोबारा चालू हो जाती है। नेमो तेजी से पंखे की ओर खींचने लगता है, जिससे उसकी जान खतरे में पड़ जाती है।
गिल तुरंत एक सजावटी पौधे की डाली को मशीन में डालकर नेमो को सहारा देता है और उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है। नेमो अंततः सुरक्षित बाहर निकल आता है। एक्वेरियम की सभी मछलियां नेमो की हालत देखकर सहम जाती हैं और गिल अपनी गलती का एहसास करते हुए बेहद उदास हो जाता है। दूसरी ओर जब मार्लिन को होश आता है तो वह खुद को क्रश नाम के एक कूल समुद्री कछुए की पीठ पर पाता है। मार्लिन घबराकर बताता है कि उसे पूर्व की दिशा में जाना है, जिस पर क्रश उसे शांत करते हुए कहता है कि वे सभी उसी दिशा में लहरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तभी मार्लिन को डोरी की याद आती है और वह उसके पास जाता है, जहां डोरी कछुओं के छोटे बच्चों के साथ मस्ती में खेल रही होती है। जल्द ही समुद्र के सभी छोटे कछुए मार्लिन के पास इकट्ठा हो जाते हैं और उसकी यात्रा के बारे में पूछते हैं। मार्लिन उन्हें बताता है कि कैसे एक गोताखोर उसके बेटे नेमो को ले गया और वह उसे बचाने के लिए शार्क और जेलीफिश जैसी बड़ी मुसीबतों से लड़ता हुआ यहाँ तक पहुंचा है। मार्लिन की बहादुरी की यह कहानी एक कछुए से दूसरी मछली और फिर पूरे समुद्र में आग की तरह फैल जाती है। यह खबर समुद्र के पक्षियों तक पहुंचती है और उड़ते उड़ते पेलिकन पक्षी नाइजल के कानों तक जा पहुंचती है। वहीं दूसरी तरफ एक्वेरियम में नेमो गिल के पास जाता है और मशीन न रोक पाने के लिए माफी मांगता है। गिल उसे सांत्वना देते हुए कहता है कि आजाद होने की जल्दी में उसने नेमो की जान जोखिम में डाल दी थी, जिसके लिए उसे खुद पर पछतावा है। तभी नाइजल सिडनी के उस एक्वेरियम में पहुंचता है और नेमो को खबर देता है कि उसके पिता मार्लिन उसे ढूंढने आ रहे हैं, जिन्होंने रास्ते में शार्क और एंगलर फिश जैसी बड़ी मुसीबतों का सामना किया है। अपने पिता की बहादुरी की कहानी सुनकर नेमो का आत्मविश्वास जाग जाता है और वह तुरंत एक कंकड़ उठाकर दोबारा फिल्टर मशीन के अंदर जाकर उसे जाम कर देता है, जिससे पूरा टैंक गंदा होने लगता है। दूसरी ओर कछुआ क्रश मार्लिन और डोरी को सिडनी के करीब छोड़ देता है, जहां वे घने कोहरे में रास्ता भटक जाते हैं और एक विशाल व्हेल के मुंह में समा जाते हैं। एक्वेरियम में मछलियां अपनी योजना के अनुसार टैंक को पूरी तरह गंदा कर देती हैं, जिससे डॉक्टर मजबूर होकर उसे साफ करने का फैसला करता है और नेमो अपनी आजादी के करीब पहुंचकर खुश हो जाता है। वहीं समुद्र में व्हेल के पेट के अंदर फंसा मार्लिन बाहर निकलने के लिए छटपटाता है, जबकि डोरी बड़े मजे से व्हेल की भाषा में उससे बात करने की कोशिश करती है, जिससे व्हेल के अंदर हलचल शुरू हो जाती है और पानी का बहाव तेजी से उनके ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। व्हेल अपनी भारी आवाज में उन्हें पानी के बहाव के साथ पेट की गहराई की ओर जाने का संकेत देती है, लेकिन मार्लिन डरे होने के कारण डोरी को नीचे जाने से रोकता है, क्योंकि उसे व्हेल पर भरोसा नहीं होता। अंततः मार्लिन डोरी की बात मानकर उस पर विश्वास करता है और वे दोनों नीचे की ओर कूद जाते हैं, जिसके तुरंत बाद व्हेल उन्हें अपने ब्लो होल से पानी के एक ऊंचे फव्वारे के साथ बाहर सिडनी हार्बर की लहरों में उछाल देती है। मार्लिन और डोरी उस सटीक स्थान पर पहुंच जाते हैं और उसी नाव को ढूंढने लगते हैं जो नेमो को ले गई थी। दूसरी ओर सुबह होने पर एक्वेरियम की सभी मछलियां यह देखकर दंग रह जाती हैं कि टैंक एकदम साफ है, क्योंकि डॉक्टर ने रात में ही एक नया और आधुनिक लेजर फिल्टर लगा दिया होता है। डॉक्टर नेमो को पकड़ने की कोशिश करता है और गिल उसे नीचे की ओर तैरकर बचने को कहता है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर नेमो को एक प्लास्टिक की थैली में पकड़ लेता है। उसी समय डॉक्टर की शरारती भतीजी डार्ला वहां पहुंच जाती है। इधर समुद्र में मार्लिन और डोरी जब नाव ढूंढ रहे होते हैं, तभी एक शिकारी पेलिकन मार्लिन को अपने मुंह में भर लेता है, जिससे वह उसके गले में फंस जाता है। यह देख नाइजल तुरंत वहां पहुंचता है और उस पेलिकन को डराकर मार्लिन और डोरी को बाहर निकलवाता है। जब मार्लिन उसे बताता है कि वह अपने बेटे नेमो को ढूंढ रहा है, जब नाइजल मार्लिन और डोरी को अपनी चोंच में बिठाकर भागता है, तो रास्ते में कई शिकारी पक्षी उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन नाइजल उन्हें चकमा देकर सीधे डॉक्टर के क्लिनिक की खिड़की पर पहुंच जाता है। अंदर का नजारा देखकर मार्लिन का दिल बैठ जाता है, क्योंकि नेमो खुद को बचाने के लिए मरने का नाटक कर रहा होता है और उसे डस्टबिन में फेंका जाने वाला होता है। मार्लिन के कहने पर नाइजल कमरे के अंदर घुसकर हंगामा मचा देता है, जिससे नेमो फर्श पर गिर जाता है, लेकिन दूर से उसे देखकर मार्लिन को लगता है कि उसका बेटा सच में मर चुका है। डॉक्टर तुरंत नाइजल को धक्का देकर बाहर निकाल देता है और खिड़की बंद कर देता है। इधर डार्ला नेमो की थैली को उठाकर उसे जोर जोर से हिलाने लगती है। तभी गिल अपनी जान की बाजी लगाकर एक्वेरियम से बाहर डार्ला के ऊपर छलांग लगा देता है। डार्ला डर के मारे नेमो को नीचे गिरा देती है, जिससे नेमो थैली से बाहर निकल आता है। गिल अपनी पूरी ताकत लगाकर नेमो को सिंक की नाली की ओर उछाल देता है, जो सीधा समुद्र में खुलती है। डॉक्टर गिल को वापस पानी में डाल देता है, लेकिन नेमो सफलतापूर्वक उस गंदी नाली के जरिए आजाद होकर समुद्र की ओर निकल जाता है। गिल के कहे अनुसार सिंक की सभी नालियां समुद्र में जाकर खुलती हैं,
दूसरी ओर नाइजल दुखी मन से मार्लिन और डोरी को वापस समुद्र में छोड़ देता है, क्योंकि मार्लिन को पूरा यकीन हो गया था कि उसने अपने बेटे को खो दिया है। मार्लिन गहरे दुख में डूबकर अकेले वापस जाने लगता है, जबकि डोरी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मार्लिन उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। तभी समुद्र की गहराई से नेमो बाहर निकलता है और अपने पिता को ढूंढने लगता है। इसी बीच उसकी मुलाकात डोरी से होती है, जो अपनी याददाश्त फिर से खो चुकी है और खुद किसी को ढूंढ रही है। नेमो उसे बताता है कि वह अपने पिता को ढूंढ रहा है और दोनों साथ मिलकर तलाश शुरू करते हैं। तभी अचानक डोरी की नजर पाइप पर लिखे उन शब्दों पर पड़ती है जो चश्मे पर लिखे पते से मेल खाते थे, और उसे तुरंत सब कुछ याद आ जाता है। डोरी खुशी से झूम उठती है और केकड़ों की मदद से मार्लिन का रास्ता पता कर लेती है। नेमो अपने पिता को आवाज देता है और मार्लिन अपने बेटे को जिंदा देख दौड़कर उसके पास आता है। पिता पुत्र का मिलन अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि तभी मछुआरों का एक बड़ा जाल गिरता है और डोरी समेत सैकड़ों मछलियां उसमें फंस जाती हैं। नेमो डोरी को बचाने के लिए खुद जाल के अंदर कूद पड़ता है। मार्लिन डर के मारे उसे रोकता है, लेकिन नेमो उसे समझाता है कि अगर सभी मछलियां एक साथ नीचे की ओर तैरें तो वे जाल तोड़ सकती हैं। मार्लिन इस बार अपने बेटे पर पूरा भरोसा करता है और सभी मछलियों को नीचे की ओर जोर लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। मछलियों की सामूहिक ताकत से भारी जाल टूट जाता है और सभी आजाद हो जाते हैं। हालांकि इस संघर्ष में नेमो जाल के नीचे दबकर बेहोश हो जाता है, जिससे मार्लिन घबरा जाता है, लेकिन कुछ ही देर में नेमो को होश आ जाता है। अंत में मार्लिन और नेमो खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाते हैं। अब मार्लिन नेमो को लेकर निडर हो चुका है और उसे स्कूल भेजता है, जबकि डोरी भी उनके साथ एक परिवार की तरह रहने लगती है।